नहीं जाता। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। दलीय हित और यहाँ आखिर सेना का अपमान क्यों कर रही है बीजेपी? बीजेपी के अब बीजेपी कहना इसलिए, जनरलाइज करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो दोनों नेता दोनों संवैधानिक पद पर आसीन हैं, इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है, तो क्या माना जाए इसको? प्रशांत टंडन जी, चल क्या रहा है आखिर? जी, 2-3 पॉइंट जो आपने रखे हैं। पहली बात, जो बीजेपी का वीडियो है, और ये अक्सर कई बार ऐसा प्रधानमंत्री करते हैं कि वो सेना की यूनिफॉर्म पहन के दिखाई देते हैं। बहुत मुश्किल एग्जाम देकर ये लोग जाते हैं सेना में। बहुत मुश्किल ट्रेनिंग होती है, बहुत विषम परिस्थितियों में वो ड्यूटी करते हैं अपनी जान हथेली में लेकर, तो उनके ऊपर वो यूनिफॉर्म जचती है, वो उनका हक है। नेताओं को ये सब फैंसी ड्रेस से दूर रहना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरी बात की, जो क्यों ये सेना के खिलाफ बीजेपी के नेता बोल रहे हैं। पहली बात की, जो जिस तरीके का सांप्रदायिक बयान दिया बीजेपी के नेता ने, वो सांप्रदायिक बयान की जरूरत क्या पड़ी, या क्यों ये ऐसा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के नतमस्तक का सेना मोदी जी के? कारण क्या है? देखिए, 10-11 साल नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी के तमाम नेता कांग्रेस पर यह आरोप लगाते रहे और अपनी हेकड़ी दिखाते रहे कि पाकिस्तान में घुसेंगे तो बलूचिस्तान को अलग कर देंगे, पाकिस्तान में घुसेंगे तो पीओके लेकर आएंगे। जब आप गए थे तो पीओके क्यों नहीं लेकर आए थे? तो कोई इनसे पूछे कि करगिल में तो आपकी सरकार थी, तो आप पीओके लेके क्यों नहीं आ गए थे, और इस बार क्यों नहीं ले आए? ये जो बड़े बड़े बातें की गई और सीज फायर घोषित हुआ ट्रंप ने, आप जो भी आप स्पिन उसको देते रहे, कोई तोड़ मरोड़ करते रहे, इस हकीकत को कैसे कोई बदल सकता है कि 5:33 पे 10 तारीख को ट्रंप का ट्वीट आता है और 5:55 पे विदेश सचिव की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, 6:10 पर विदेश मंत्री का ट्वीट आता है। इस सच्चाई को आप कैसे मोड़ सकते हैं? इस सच्चाई को तो बदल नहीं सकते। तो कुछ ग्राउंड पे है नहीं कहने को। समर्थकों को आपने और ढंग से किया, और ट्रंप आपको रोज एम्बैरस कर रहा है। ट्रंप के जीतने के लिए आप ही के लोग हवन कर रहे थे जगह जगह। तो बहुत एम्बैरसमेंट है, और उस एम्बैरसमेंट से बचने का जो रास्ता निकालते हैं, तो वो ये रास्ता निकल आता है कि सेना कोई बुरा भला कहो। दूसरी बात, देखिए, मुझको पूरा यकीन है कि सेना ने जब ये कार्रवाई हुई, ऑपरेशन सिंदूर, और उसके प्रवक्ताओं को चयन करने का समय आया होगा, उस पर एक विचार विमर्श हुआ होगा। मुझे बड़ा यकीन है कि सेना का, मैं कल्चर क्योंकि जानता हूँ सेना ने इस मामले में सरकार की कोई पूछताछ नहीं की होगी, या ये फैसला सरकार से ले लिया होगा। ये सेना के कमांडर्स का अपना फैसला था, अपनी सेना का इमेज और सेना को सही पर्सपेक्टिव में दिखाने के लिए उन्होंने 2 महिलाओं का चुनाव किया। और जो देश में माहौल है, जो सेना पे तमाम तरीके के लांछन भी लगते हैं, कभी कभी आरोप लगते हैं, उसको सही करने का एक मौका था। उन्होंने उस मौके को किया और 2 अपने काबिल अफसरों को लगाया। बीजेपी और आरएसएस जिस कल्चर के हैं, उनको ये पसंद नहीं आया होगा कि कर्नल सोफिया कुरैशी भारतीय सेनाओं की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय मीडिया से बात कर रही है। जो प्रधानमंत्री मुसलमानों को पंचर वाला कह रहा है,
और कोई बहुत 15 साल पहले की बात नहीं है, अभी हाल फिलहाल 1 महीने पहले की, इसी वक्त बिल के दौरान। और उस देश की सेना इस पंचर वाली थ्योरी को पंचर कर रही है। पसंद तो नहीं आया होगा। तो जो बीजेपी का ये मंत्री बोल रहा है, ये बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की भावनाओं को ही वो आगे बढ़ा रहा है, और इसीलिए उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई और होगी भी नहीं। जो सुनील जी कह रहे थे कि पत्थर पे घास उगाने जैसी ख्वाहिश है, होगी भी नहीं। जब तक सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसमें कुछ नहीं कर देगा, बीजेपी की सरकार नहीं करेगी। कहाँ सेंगर के खिलाफ किया था, कहाँ वो जो ये पहलवानों को बुरा भला कह रहा था ब्रिजभूषण सिंह जी, कहाँ उसके खिलाफ किया था। कितनी कितनी गंदी बातें उसने नहीं की, लगातार नहीं की, उसके बाद भी नहीं किया उसको पनिश। रमेश बीजेपी बिधूड़ी के को अंदर देखिए, है रमेश बिधूड़ी रमेश बिधूड़ी। तो जो महिलाओं को अपशब्द कहे, जो माइनॉरिटीज को अपशब्द कहे, जो दलितों को अपशब्द कहे, उसका सम्मान है बीजेपी में। तो ये बीजेपी की संस्कृति के हिसाब से उसने बयान दिया है, इसलिए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जब तक कोर्ट नहीं करेगा, और ये बहुत मुश्किल काम है। दूसरा कि एक और जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि गुजरात समाचार वाला जो आपने बात उठाई, मैं व्यक्तिगत रूप से श्रेयांश शाह को जानता हूँ। दोनों भाई बहुत बहादुरी से अखबार निकालते हैं। मैं उनके दफ्तर गया और मैंने बार बार उनसे ये पूछा था कि आप गुजरात में रहकर ऐसा अखबार कैसे निकाल पाते हैं। तो वो मुस्कुरा के कहते हैं नहीं, हमारे ऊपर कोई दिक्कत नहीं आती, हम करते हैं। 30 साल पुराना केस कोई निकाला है, 30 साल पुराना केस। क्यों निकाला है? यही ऑपरेशन सिंदूर का मामला है राजीव जी, कि वो पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन वो पत्रकारिता कहाँ कर रहे थे? गुजरात में, गुजराती भाषा में। वो गुजराती भाषा में गुजरात में इनकी हवा निकाल रहे थे ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग से। वो गोदी मीडिया की तरह की बातें नहीं कर रहे थे, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची वाली। इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप कलकत्ता के टेलीग्राफ में जाके अंग्रेजी में लिख देंगे, वो शायद उनके सीधे लोगों को परेशान नहीं करेगा, लेकिन गुजरात में गुजराती भाषा में उन्हीं के घर में आप कर रहे थे तो ईडी तो आएगी। लेकिन श्रेयांश शाह और उनके भाई दोनों मजबूत लोग हैं और दशकों से अखबार निकाल रहे हैं। कम संसाधनों में अखबार निकालते हैं, बहुत खर्चीला अखबार नहीं निकालते वो, लेकिन मजबूती के साथ और अच्छी पत्रकारिता करते हैं। ये तो मैं वहां जाकर उनके साथ मिल के वहां रहकर देख कर आया हूँ। तो इसलिए थोड़ा परेशानी का मामला है कि परसेप्शन जो है वो नहीं बन पा रहा है। जो परसेप्शन बनाना चाहते थे मोदी साहब, उसमें लेट हो गया। और आखिरी बात जो डॉक्टर पाठक कह रहे थे रविशंकर प्रसाद के बारे में, देखिए उनको मंत्री नहीं बनाया गया। रविशंकर प्रसाद सुप्रीम कोर्ट के वकील रहे हैं, उनके रिश्तेदार हैं न्यूज़ 24 जिनका चैनल है, सगे रिश्तेदार हैं। उनको 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 खबरों उनके पास सब खबरें होती हैं कि राहुल गांधी कहाँ जा रहे हैं, मोदी जी कहाँ नहीं जा रहे हैं, उनके पास सब खबरें हैं। उन्होंने वो बयान राहुल गांधी को आलोचना करते हुए सिर्फ इसलिए किया है कि मोदी जी कहाँ कहाँ नहीं गए, इसकी भी चर्चा तो हो। वो चर्चा हो रही है। जी राजीव, बिल्कुल।